जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो क्यों बना रहा हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कोई भी एस्पिरेंट्स होते हैं जब वो अपनी तैयारी करते हैं फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, अगर वो गलत राह पे चले जाते हैं तो सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल होता है, फ्री भी नहीं निकल पाता है, राइट। पर अगर वो सही दिशा में होते हैं तो ऑब्वियसली उनका सिलेक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कैसे पता चले कि आपका जो मेंटर है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। देखिए, इसके पीछे दो रीजन होते हैं। आप दो कारणों से पता कर सकते हैं आपका जो मेंटर है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। पहला कारण होता है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट को लेकर या सब्जेक्ट्स को लेकर वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि एक अनुभव ही है जो सब्जेक्ट्स के बीच लिंकिंग कराना जानता है। और वो मेंटर जो होता है जो लिंकिंग कर पाता है बिकॉज ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस, वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। दूसरा है कि आपका जो पढ़ाना होता है क्या वो एग्जाम रिलेवेंट है या नहीं है, अर्थात जो आप पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आता है या नहीं आता है, वो भी मैटर करता है। तो ये ही मुद्दा मैं आज लेके आया हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 16 जून को यूपीएससी का प्री का पेपर हुआ है। तो देखते हैं जो मैं पढ़ाता हूं क्या वो एग्जाम में पूछा जाता है या नहीं नहीं जाता, राइट। तो जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं या आप में से जो नहीं जानता, मैं बहुत जो संस्थान है उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो एक संस्थान है आईबीटीएस, उसमें जो मैंने लेक्चर दिया है उसका एक क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा। फिर देखेंगे जो आज जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या उससे लिंक होता है या नहीं होता, राइट। तो आइए देखते हैं, एक क्लिप दिखाता हूं मैं आपको। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो एक क्लिप देखते हैं हम पहले। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से मैंने एक लेक्चर दे रहा हूं मैं इसमें, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अबाउट दी कुछ लैंग्वेजेस जो हैं, आप सभी जानते हैं अनुसूची जो 8 है हमारी, वो लैंग्वेजेस की बात करती है। तो एक बार हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन आज का एक क्वेश्चन उठाते हैं क्या जो मैंने पढ़ाया था वो पूछा गया या नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी जानते हैं जो भाषा होती है वो हमारे स्केड्यूल 8 से जुड़ी हुई है, अनुसूची 8 में रखी गई है। और यहाँ पर आपको खासकर 21st अमेंडमेंट याद रखना है। 21st अमेंडमेंट ये कब हुआ है? 1967 में, और इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। फिर आपने याद रखना है 71st अमेंडमेंट, ये कब हुआ है? 1992 में हुआ है, जिसके द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इन तीन भाषाओं को जोड़ा गया है, मणिपुरी। और तीसरा जो संशोधन है वो है आपका 92nd अमेंडमेंट, जो कब हुआ है? 2003 में। इसके द्वारा आपकी चार भाषाएं बोडो, डोगरी, सैंथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया, राइट। तो ये एक लेक्चर मैंने दिया है, उसकी क्लिप आपके साथ शेयर करी थी। अब देखते हैं जो आज यूपीएससी का प्री हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है नहीं पूछा गया है। तो ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, सेट का पता नहीं चल पा रहा है, पर क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया आपसे 71st। तो 71st में मैंने आपको बताया था कोंकणी हाँ जी है, मणिपुरी हाँ जी है, नेपाली हाँ जी है, मैथिली नहीं है। मैथिली जोड़ा गया था 92nd अमेंडमेंट से, जो कब हुआ था? 2003 में। अभी मैंने सेशन दिया था उसमें, जो आपको क्लिप दिखाई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, क्योंकि करेक्ट पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए फॉर एप्पल। 1 2 3 पर जो जिसकी ये कॉपी है, जिस बालक बालिका की कॉपी है, वहां पर हमें दिख रहा है वो बालक बालिका बी में टिक करके आ गए, जो कि गलत है, राइट। तो आप समझ पाए होंगे कि एक यही होता है अगर आपने मेंटर को सिलेक्ट करना है, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद गाइस।